हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका आपके एक सेशन लेकर आऊँगा और उसमें आपके सभी डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो उसी वादे को पूरा करते हुए मैं आपको बता देता हूँ जो भी मुझे डाउट्स आए हैं, जो मुझे मैक्सिमम डाउट्स मिले हैं मैंने उन्हें यहाँ पर पुट किया है और मैं आपको बता दूंगा उन सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आया था रोम चौहान का कि सर 2020 का जो फाइनल है वो कब तक हो जाएगा। देखो वो काफ़ी अच्छा प्रोसेस दिख रहा है इस टाइम तो खैर। तो जून में अगर वो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर पिछले साल की तरह इतना डिले नहीं करा इन्होंने स्किल टेस्ट के रिज़ल्ट को, तो हो सकता है ये आई थिंक अक्टूबर के आसपास हमारा जो रिज़ल्ट है वो दे देंगे और नवंबर दिसंबर तक इसका फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है जिस तरीके से जो एसएससी है वो अपनी फास्ट चीज़ें कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड आता है, नाइस टू नो योर experience. It is so relatable. You are such a genuine soul. It will be better if you can tell us about fluctuations. What did you feel? How much was the speed of the actual dictation in the skill test, and what should be the comfortable speed to clear skill test? देखो जो फ्लक्चुएशन होती है वो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 10 वर्ड की जाती ही जाती है। अगर आपका 80 पे टेस्ट है तो लगभग अगर आप 90-95 के बीच में अनसीन मैटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा से लिख पा रहे हैं तो आप कवर कर लेंगे उस चीज़ को। फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है, अब देखो फ्लक्चुएशन का मतलब यही होता है जब कोई न्यू वर्ड आता है तो वो आपसे नहीं बनता है और वो क्या करता है और फिर आप ना नॉर्मल वर्ड्स में अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएशन। और कुछ जगह ऐसा होता है जो एग्जामिनर होता है वो भी अपनी टोन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स को जल्दी बोल देते हैं और कुछ वर्ड्स को वो स्लोली बोल रहे होते हैं प्रोनाउंसिएट करते वक्त। तो इन सारी चीज़ों को ही हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। आप 5 to 10 वर्ड्स का मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्पीड पे। ठीक है, और व्हाट आई थिंक आई हैव डन विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। टिल वैन विल बी द सेंटर ऑफ स्किल टेस्ट बी डिक्लेयर्ड। जो स्किल टेस्ट का सेंटर है वो आपका स्टार्टिंग के जून में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में। इज़ देयर टू मच फ्लक्चुएशन इन डिक्टेशन और जस्ट अ फ्यू लाइन्स ही होती हैं, बीच में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता है, पूरा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है, व्हाट शुड वी कैरी फॉर स्किल टेस्ट, ये मैं स्किल टेस्ट के लिए जब आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा उस दिन डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं अगला पॉइंट लूँ, व्हाट विल बी द लीस्ट सेफ स्पीड फॉर ग्रेड डी के लिए आपकी मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए 90 to 95 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कवर कर पाएंगे। अब बात करें व्हाट विल बी व्हाट द यूजुअल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी फॉर डिक्टेशन फॉर ग्रेड डी का मैटर कंपैरेटिवली सी वालों से थोड़ा सा ठीक ही आता है। मतलब जिनका COD दोनों होता है उसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड होता है मैटर, और जो सिर्फ डी का अपेयर करने जा रहे होते हैं उनका थोड़ा सा कंपैरेटिवली हल्का होता है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल मैटर होता है। अगर आप कैलाश चंदा अच्छे से लिख पा रहे हैं यू विल डू इट। ठीक है, अब बात करते हैं द ट्रांसक्रिप्शन। इफ़ यू प्लेस फुल स्टॉप एट रॉन्ग प्लेस विल इट ऑल्सो भी कंसिडर एज ए मिस्टेक। हाँ भाई, बिल्कुल ये मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। Please provide some guidance for grade C. I am currently writing at 80 word per minute with accuracy. When I try 100 word per minute, my outline are shaky and some words get left because of speed. देखो अचानक से आप जब 80 से 100 पे स्विच करोगे तो ये प्रॉब्लम होनी जेन्युइन है। देखो अगर आपका डी 80 का आप अच्छे से एक्यूरेट लिख पा रहे हो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो टाइम बहुत कम है, 24 से 25 दिन ही मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, और इस इतने कम टाइम में आपका 100 पे पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बशर्ते कि आपने कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है। अगर आप कोशिश करें तो मैंने प्रीवियस स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से आप थोड़ा बहुत उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप हद से हद 90-95 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है और आपकी जिस तरीके से आप मेहनत करें वो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही एक मतलब वो जो स्ट्रैटेजी की वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ का। आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड को ग्रो अप करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। एल्ट की चलेगी। एल्ट की तो कोई यूज़ ही नहीं होता यार ट्रांसक्रिप्शन में मेरे हिसाब से तो। ठीक है सर, SSC Stano 2019 फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। कैन यू प्लीज़ नाउ टेल द फाइनल कट ऑफ फॉर 2020 आफ्टर एनालाइजिंग इट एंड कंपेयरिंग इट विद 2019 कट ऑफ। देखो 2019 से तो
कम ही रहने वाली है। ओवरऑल कट ऑफ, सबकी कट ऑफ कम रहने वाली है, ठीक है। तो इतना पैनिक ना करें उस कट ऑफ को देखकर। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बच्चे 2019 में ही पास थे और जो 2020 में ही पास थे, उसमें से आपसे वो बच्चे अपेयर करेंगे जिनका 2019 में नहीं हुआ है। जिन बच्चों को हो गया कम से कम 450 से बच्चे, तो आपके वहाँ से 500 के आसपास बच्चे तो आपके वहाँ से हट गए ना, क्योंकि और देखो वो जो बच्चे थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो हर चीज़ में आगे थे आपसे, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम हो जाता है इस वजह से। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। और जो फाइनल कट ऑफ की बात है वो आपके स्किल टेस्ट के बाद बताएंगे, ठीक है। आई हैव डन विद दीज क्वेश्चन एरा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है या आपका कुछ भी क्वेश्चन अभी भी कोई पेंडिंग है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।